नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा के लिए साइंस के सबसे महत्वपूर्ण एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये सभी प्रश्न एनसीईआरटी पर आधारित है। ये पिछले वर्षों की परीक्षाओं में बार बार पूछे गए थे। अगर आप आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी या किसी रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हर प्रश्न के सही उत्तर और आसान एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, कार्य की एसआई इकाई क्या है? तो कार्य की एसआई इकाई जूल होती है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्य की एसआई इकाई जूल होती है। तो वॉट की इकाई शक्ति होती है। न्यूटन की इकाई बल होती है और न्यूटन सेकंड की इकाई संवेग होती है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे अब, इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है। तो इंसुलिन का उत्पादन आइलेट्स ऑफ लेगरहैंस द्वारा किया जाता है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंसुलिन का उत्पादन आइलेट्स ऑफ लेगरहैंस द्वारा किया जाता है। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है जो ब्लड शुगर को नियंत्रित करने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। एक्थियोमोलॉजी मछलियों के अध्ययन को कहते हैं। पैरासिटियोलॉजी परजीवों के अध्ययन को कहते हैं। और मेलेकोलॉजी मोलस्क, घोंगा, सीप आदि के अध्ययन को मोलस्कोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। तो दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये छोटे शिशुओं के आमाशय में पाया जाता है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हमारे शरीर का अधिकतर भार बना है। तो मानव शरीर का लगभग 60 से 70% भाग जल से बना होता है। इसलिए शरीर का अधिकतम भाग जल का है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जल का। हमारे शरीर का अधिकतम भार जल का है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया था? तो इसमें से रॉन्गटेन ने एक्स किरणों का आविष्कार किया था। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनका पूरा नाम विलियम कॉनराड रॉन्गटेन था। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पोमोलॉजी किसका अध्ययन है? तो फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? तो जल से हल्का सोडियम होता है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम जल से हल्का होता है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दूध के खराब होने का कारण होता है। तो दूध के खराब होने का कारण लैक्टोबैसिलस होता है। ये दूध को खट्टा बनाता है जिससे दूध खराब होते हैं। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लैक्टोबैसिलस दूध को खराब करने देता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हरित गृह प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरित गृह प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ध्वनि के अतिरिक्त प्रतिबिंब को संचरित करने में सामर्थ्य विद्युत युक्त कहलाती है। तो ध्वनि के अतिरिक्त प्रतिबिंब को संरक्षित करने में सामर्थ्य विद्युत वीडियोफोन कहलाता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वीडियोफोन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लेप्रोसी बेसिलस की खोज किसने की थी? तो लेप्रोसी को हिंदी में कुष्ठ रोग कहते हैं। इसकी खोज जीएच हैंसेन ने की थी। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जीएच हैंसेन। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वायु का वेग किससे मापा जाता है? तो वायु का वेग एनीमोमीटर से मापा जाता है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा, एनीमोमीटर। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हवा को एनीमोमीटर से मापते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, माइटोमाइसिन नामक प्रतिजैविक निम्नलिखित रोगों के कुछ विशेष प्रकार के उपचार में काम आते हैं। तो ये कैंसर के उपचार में काम आते हैं। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कैंसर के उपचार में काम आते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रेडियो संचरण में एफएम का आशय है। तो रेडियो संचरण में एफएम का आशय फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन के कारण होता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हीमोग्लोबिन के कारण ऑक्सीजन का परिवहन होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव आंख में प्रकाश का प्रवेश किस भाग से होता है? तो मानव आंख में प्रकाश का प्रवेश कार्निया से होता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कार्निया से प्रकाश का प्रवेश होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रक्त के थक्के जमने में सहायक कौन सा घटक है? तो रक्त के थक्के जमने में सहायक प्लेटलेट्स होता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्लेटलेट्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
मानव शरीर का तापमान नियंत्रित करने में कौन सा अंग सहायक होता है? तो मानव शरीर का तापमान नियंत्रित करने में त्वचा सहायक होती है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। त्वचा पसीने और रक्त संचार द्वारा तापमान नियंत्रित करती है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा त्वचा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की तीव्रता आयाम पर निर्भर करती है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्वनि की तीव्रता आयाम पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर में लाल रक्त कणों का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है? तो मानव शरीर में लाल रक्त कणों का निर्माण मुख्यतः अस्थि मज्जा में होता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अस्थि मज्जा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मानव शरीर में विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रिकेटस रोग होता है विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमजोर और विकृत हो जाती है, जिसे रिकेटस कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दाब की एसआई इकाई क्या है? तो दाब की एसआई इकाई पास्कल होती है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दाब की एसआई इकाई पास्कल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पाचन की प्रक्रिया का मुख्य अंग कौन सा है? तो पाचन की प्रक्रिया का मुख्य अंग छोटी आंत होती है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, छोटी आंत पाचन की प्रक्रिया का मुख्य अंग होती है। अधिकांश पाचन और पोषण तत्वों का अवशेषण छोटी आंत में होता है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल नींबू में पाया जाता है? तो नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। दोस्तों, अगर आपको आरआरबी ग्रुप डी साइंस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वाली वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप किस टॉपिक पे अगली वीडियो चाहते हैं कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।